एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम क्रैक करने के बाद आखिर सैलरी कितनी मिलती है, यह सवाल का जवाब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा। तो मुझे लगा एक एक बच्चे को बताने से बेटर है एक वीडियो ही बना देते हैं जिसमें सैलरी के सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जैसे कि सैलरी में क्या क्या चीजें ऐड होती है और वो आपकी सैलरी का कितना परसेंट होता है, साथ ही साथ यहां पर डिडक्शन कितना होगा और इन हैंड सैलरी कितनी आएगी किस पर्टिकुलर पोस्ट पे। ऐसी बहुत सारी चीजों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। साथियों, मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। 13 साल से आप सभी स्टूडेंट्स मुझसे इंग्लिश पढ़ते हैं और वैकेंसी के अपडेट्स भी लेते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम है चैनल पे, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आप सभी तक मेरी क्लासेस की नोटिफिकेशन पहुंचेगी और साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। दोस्तों, अब सीएचएसएल की सैलरी जाने उससे पहले सीएचएसएल का एग्जाम है क्या, 2 मिनट इस पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एसएससी सीएचएसएल एसएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एक एग्जाम है जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन यहां पर 12th चाहिए होती है, यानी 12वीं पास बच्चा सीएचएसएल का फॉर्म भर सकता है और इस एग्जाम को दे सकता है। इस एग्जाम में 2 टायर होते हैं, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स और इंग्लिश। सभी के 25-25 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, 50-50 नंबर, यानी टोटल 200 नंबर 100 प्रश्नों के लिए होते हैं, जिसे आपको 60 मिनट में करना होता है। दोस्तों, इसके लिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है साथियों, और ये एक क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, यानी इसकी एक पर्टिकुलर कट ऑफ निकाली जाती है जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप टायर 2 का एग्जाम देते हैं। दोस्तों, टायर 2 के एग्जाम को क्वालिफाई करने पर इससे आपकी फाइनल मैरिट बनती है, यानी इसके बाद आपको आपकी जॉब लगती है, राइट। तो इस टायर 2 में वही चारों सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे, एक और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, दैट इज कंप्यूटर नॉलेज। दोस्तों, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी थोड़े से यहां पे इंक्रीज होते हैं और मार्क्स 2 की जगह पे यहां पे 3-3 नंबर के आपके प्रश्न हो जाते हैं, राइट। सो इन सभी के लिए यहां पर ये आपका सेक्शन वाइज टाइम डिवाइड होता है और इसकी आपकी फाइनल मैरिट बनती है। इसमें से कुछ पोस्ट के लिए आपकी स्किल टेस्ट वगैरह और टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल्स वगैरह भी हैं जो कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए होती है। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। अब जब ज्वाइनिंग आपको मिलती है दोस्तों, तो जो सैलरी आपके हिस्से में आती है उसमें ये चीजें जुड़ी हुई होती है, जैसे कि सबसे पहला ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि टीए आपका जुड़ा होता है, हाउस रेंट एचआरए जुड़ा होता है दोस्तों, डियरनेस अलाउंस, अदर स्पेशल अलाउंस, मेडिकल लीव और पेड लीव, ये चीजें आपके सैलरी का हिस्सा होती है, यानी जो इसमें आपको मिलेगा वो ये सारी चीजें होंगी आपकी जो सैलरी में जुड़े होंगे। तो आइए इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपको यहां पे जो जॉब लगती है वो 2 ग्रेड पे आती है। एक है आपका 2400 ग्रेड पे, जिसमें आपको जॉब लगेगी, जिसमें आपकी पोस्ट होगी डीईओ, पीए और एसए की, और दूसरी है 1900 ग्रेड पे साथियों, जिसमें एलडीसी और जेएसए होता है। बच्चे यहां पे ज्यादातर पोस्ट इसकी आती है और बच्चे यहां पर ज्यादातर इसमें जाते हैं। अब आइए ये क्या है, इसके फुल फॉर्म्स क्या है, थोड़ा सा इस पर भी हम बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले यहां पे बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसे सबसे पहला दिया हुआ है, ये सिटी वाइज वेरी करता है। आपकी जो सैलरी होती है वो डिपेंड करती है आप कौन से शहर में आपको पोस्टिंग मिल रही है, क्योंकि एसएससी के द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम्स ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। तो आपकी पोस्टिंग लोकेशन जब ऑल ओवर इंडिया में कुछ भी हो सकती है तो डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग हो कहां से रही है। अगर आपकी पोस्टिंग ऐसे शहर में हो रही है जिसकी पॉपुलेशन 50 लाख से ऊपर है तो आप यहां पर एक अलग अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऐसी शहर में हो रही है जिसकी 50 लाख से नीचे और 5 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है तो उसमें एक अलग अमाउंट क्रेडिट होगा, और अगर 5 लाख से नीचे वाली पॉपुलेशन वाले शहर में तो एक अलग अमाउंट क्रेडिट होगा। मतलब अगर हम आपकी ग्रॉस सैलरी रेंज देखें तो 39,555 आएगा ये बड़ी सिटी वाले में, 35,715 इसमें है और 33,675 आपका इसमें है। डिडक्शन 3,000 3,000 3,000 करके यहां पे 36,555, यहां पे 32,715 और यहां पर 30,675 है। और ये है किन पोस्ट के लिए, डीईओ, पीए और एसए के लिए साथियों, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें जुड़ा है, जैसे पे स्केल, यहां पर आपका क्या अमाउंट आएगा, 2400 ग्रेड पे आपका पे स्केल, इसको 2400 ग्रेड पे की ये जॉब है जिसमें पे स्केल आपका 5200 से 20,200 है। दोस्तों, सारी सिटी में ये सेम रहेगा। बेसिक पे आपकी सारी सिटी में 25,500 सेम है। दोस्तों,
HRA यहां पर वेरी करेगा क्योंकि भैया अलग अलग शहर पे हाउस रेंट, भाई आप छोटे शहर में जाओगे तो हाउस रेंट कम लगेगा, है कि नहीं। बड़े शहर में जाओगे, दिल्ली आके मुंबई चले गए तो हाउस रेंट ज्यादा हो जाएगा। तो सैलरी का 24% 6120, यहां पे 16% 4080 और यहां पे 8% 2040 होगा। ठीक इसी प्रकार से डीए आपका जो है वो 17% है सैलरी का 4335, ये भी 4335 और ये भी 4335, यानी डियरनेस अलाउंसेस तीनों का बराबर है। ट्रैवलिंग अलाउंस भी कम होगा, ऑब्वियसली छोटे शहर में कम खर्चा होगा इस पर भी। तो यहां पे 3600 है, ये 1800 है और ये भी 1800 है। कुल आपने इन हैंड देखी, डिडक्शन के बाद ये अमाउंट क्रेडिट होता है डीईओ, पीए और एसए पोस्ट के लिए साथियों। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा आपका आता है एलडीसी जेएसए। एलडीसी जेएसए जो है वो 1900 ग्रेड पे की आपकी जॉब है। 5200 से 20,200 आपका पे स्केल आएगा दोस्तों, जिसमें बेसिक पे आपका 19,900 है तीनों शहरों के लिए। पॉपुलेशन वाइज वैसे ये भी बटा हुआ है। आपका एचआरए 24% लेकर यहां पे 4776 है, यहां पे 16% 2184 है और ये 8% है आपका, राइट दोस्तों। फिर डीए 17% में 3383, तीनों में सेम रहेगा। ट्रैवलिंग अलाउंसेस ये 3600, ये 18 और 1800 है दोस्तों, ये आपका रहेगा। यानी आप ग्रॉस सैलरी देखेंगे तो 31,659 आएगा दोस्तों, ठीक है ना, 59 राइट। और ये 28,267 और ये आपका अमाउंट आएगा। डिडक्शन 2500 तीनों शहरों वाले बच्चों के लिए है, 29,159 ये है, 25,767 ये है, 24,176 ये है। तो ये आपकी इन हैंड सैलरी बनती है दोस्तों, ये आपकी इन हैंड सैलरी बनती है। अब अभी हमने जिन शॉर्ट नेम का बात करा, वो जैसे एलडीसी मतलब लोअर डिविजनल क्लर्क, ये हो गया। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ये आपका जेएसए है। पोस्टल असिस्टेंट पीए है। सॉर्टिंग असिस्टेंट एसए है। और डीईओ पे लेवल 4 और पे लेवल 5 पे है आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर। डीईओ ग्रेड ए भी है और ये सब का पे स्केल यहां पर लिखा हुआ है कि कहां से कहां तक आपका सफर तय होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया यहां पे। सो आई थिंक अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका है कि आखिर सैलरी क्या मिलती है सीएचएसएल का एग्जाम क्रैक करने के बाद। ठीक, अब प्यारे साथियों इसके बाद एक इंफॉर्मेशन और जान लीजिए। अगर आपने 2024 का सीएचएसएल दिया है और एग्जाम क्रैक हो जाता है तो बहुत बहुत बधाई हो आपकी। अब आपके घर में खुशियां आने वाली है और आपके पैसे से आपके परिवार में मिठाइयां बटेगी, सेलिब्रेशन होगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एक माता पिता के लिए गर्व की बात है जब उसके बच्चे की तरफ से उनकी सैलरी आती है। वहीं पर अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको 2025 के सीएचएसएल या 24 के सीजीएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर या कोई भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए कंप्लीट इंग्लिश का बैच पढ़ना है, वो भी यूट्यूब पे, तो मेरी क्लास होती है हर रोज शाम को 8 बजे। देखिए साफ लिखा हुआ है हर रोज शाम को 8 बजे। तो आप सभी लोग हर रोज शाम को 8 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं और डेली बेसिस पर कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस में दोनों चीजें कराता हूं। आप अपनी इंग्लिश को अच्छा करने के लिए इस फाउंडेशन बैच का हिस्सा बनिए, जहां पर अभी नया टॉपिक नया शुरू किया है बैच। 2-3 क्लासेस हुई हैं हार्डली, और आप उन सभी क्लासेस को देखकर आगे रेगुलर लाइव अटेंड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा मौका है, यूट्यूब से पूरी तैयारी कीजिए और अपनी इंग्लिश को बेहतर करके बाकी सब्जेक्ट्स को भी बेहतर करके जल्दी से सिलेक्शन लीजिए। प्यारे साथियों अभी के लिए केवल इतना ही, बाकी मिलते हैं आप सभी से मेरी अगली वैकेंसी अपडेट की वीडियो में, या किसी भी प्रकार के आपको किसी भी एग्जाम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपकी डिमांड पे, आपकी जरूरत के लिए, उस पर्टिकुलर वैकेंसी पर या उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए उस टाइप की वीडियो जरूर बनाएंगे जो आपके कंफ्यूजन को दूर करे। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा परमानेंट बन जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद साथियों।